कहते हैं किसी भी काम को करने का एक सही समय होता है और अगर उस काम को सही समय पर ना किया जाए तो वो काम हमेशा ही नुकसान पहुंचाता है। आज की भी घटना में बिल्कुल कुछ ऐसी होता है। एक बच्ची है जिसके साथ में काफ़ी दिनों से कुछ गलत हो रहा था, लेकिन वो बच्ची इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता पा रही थी और ना ही अपना कदम आगे बढ़ा पा रही थी। लेकिन जब इसका खुलासा होकर के सामने आता है तो उस बच्ची का गर्भवती होने के रूप में बाहर आता है। जब इसकी खबर उसके घर परिवार, उसके माँ बाप को पता चलता है तो ये जानने के बाद जैसे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना आपको मैं सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ का ही एक इलाका पड़ता है इंदिरा नगर और इसी इंदिरा नगर का एक थाना पड़ता है गाजीपुर। दरअसल ये घटना है 15 मई 2022 की सुबह के लगभग 10 से 11 बजे के करीब। एक बच्ची जिसकी उम्र है लगभग 16 साल, अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जब उसके माँ बाप इसके बारे में पूछताछ करते हैं तो वो लड़की सब कुछ सच सच अपने माता पिता से बता देती है। जब ये सारी खबर उसके माता पिता सुनते हैं, उस बच्ची को तुरंत लेकर के और गाजीपुर थाने में पहुंच जाते हैं और अपने बच्ची से कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी तुमने हमारे साथ शेयर किया है, सब कुछ सच सच यहाँ पे बताओ। जब पुलिस उससे इस पूरी कहानी की सच्चाई पूछती है तो लड़की जब अपनी पूरी कहानी बताती है तो वाकई में दोस्तों कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मसार हो जाती है। बच्ची बताती है कि वो अपने घर से ही थोड़ी दूरी पे एक घर है जिसके घर में 2 बच्चे हैं। उन दोनों बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी। उन बच्चों के घर में उसके माता पिता और 2 बच्चे थे। जो उसका पिता था पेशे से एक डॉक्टर था। एक दिन जब बच्ची उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उनके घर पे जाती है तो घर पे सिर्फ उन बच्चों का पिता होता है। उन बच्चों के माता और दोनों बच्चे किसी काम से मार्केट गए हुए थे। उसका पिता उस बच्ची को घर में बिठाता और कहता है कि थोड़ी ही देर बाद वो आ जाएंगे, फिर तुम अपनी क्लास दे देना, और तब तक के लिए कहता है कि तुम इतनी धूप में चल कर आई हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ जूस बना देता हूँ। और वो जूस ला करके देता भी है उस लड़की को और बगल में बैठ करके उससे बातें करना शुरू करता है। और बातें करते करते ही वो अपने मोबाइल से कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ्स उसको दिखाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे कुछ फ़ोटोग्राफ्स अपने मोबाइल में लिया है। जब वो बच्ची उस फ़ोटोग्राफ्स को देखती है वो चौंक जाती है और कहती है कि ये कैसा फ़ोटोग्राफ्स आपने लिया है। दरअसल वो जो फ़ोटोग्राफ लिया था उस अपने मोबाइल में, उस फ़ोटोग्राफ में फ़ोटो तो उस लड़की की ही थी, लेकिन सिर्फ चेहरे का उसमें फ़ोटो था। उसके निचले के जो हिस्सा था उस डॉक्टर ने उस फ़ोटोग्राफ को एडिट किया था और उस फ़ोटो को न्यूड बना दिया था। बच्ची कहती है कि ये फ़ोटो मेरा नहीं है, तुमने इसको एडिट करके बनाया। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो इन फ़ोटोज़ को मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा और तुम कहीं का भी नहीं रहोगी। जब लड़की ये बातें कर रही थी, बातें करते वक्त ही जूस भी अपना पी रही थी और जूस लगभग सारा पी चुकी थी और डॉक्टर ने उसी जूस में कुछ ऐसी पदार्थ मिला दिया था जिसे पीने के बाद उस बच्ची को नींद आना शुरू हो जाता है। जब ऐसी हालात में वो बच्ची हो जाती है, डॉक्टर उसे अपने रूम में ले जाता है और उसके शरीर के सारे कपड़े उतार करके और उसके साथ में गलत कृत्य करता है। और साथ ही साथ उस दिन जब वो उसके साथ कृत्य कर रहा था, उसका अपने मोबाइल में कुछ वीडियोज़ भी बना लेता है। लेकिन जैसे ही 1 से 1.5 घंटे के बाद वो बच्ची होश में आती है, वो मोबाइल उस बच्ची को दिखाते हुए कहता है कि पहला जो फ़ोटो था वो तो मैंने एडिट किया था, लेकिन ये जो वीडियो है ये बिल्कुल रियल है। अब आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ जब भी कुछ कहूँगा करने के लिए, तुम्हें हमेशा हमारी बात को माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानोगी तो अब ये जो रियल वीडियो है ये मैं सोशल मीडिया पे डाल दूँगा। बच्ची वहाँ से घर आ जाती है। उसके बाद से ये डॉक्टर जब भी मन करता है उस बच्ची को अपने घर बुला लेता था या फिर कहीं बाहर भी बुला लेता था और अपने मर्जी के मन मुताबिक से उस बच्ची के साथ में गलत कृत्य करता था। लगभग समय 3 से 4 महीने गुजर जाता है। एक दिन बच्ची को अचानक उल्टियाँ होना शुरू हो जाता है और वो बच्ची समझ जाती है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। वो बच्ची उस डॉक्टर से कहती है जा कर के कि ऐसा ऐसा है। डॉक्टर भी उसको कुछ ऐसी दवाएं दे देता है जिससे उसका गर्भपात हो जाए। डॉक्टर उसको 14 मई को ये दवा देता है। बच्ची जब वो 14 मई को दवा खाती है, उसके पेट में जोरों का दर्द शुरू हो जाता है। 15 मई को जब ये उसके पेट का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है तो आखिरकार उसके घर वाले जब पूछताछ करते हैं तो इस बात की खुलासा होती है। जब पुलिस वाले ये पूरी कहानी सुनते हैं, तुरंत उस डॉक्टर को, जिसका नाम होता है अमरेश कुमार, तुरंत अपने हिरासत में ले लेती है।
और उस अमरेश कुमार डॉक्टर के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है, क्योंकि ये बच्ची की उम्र मात्र 16 से 17 साल की थी, जो कि अभी नाबालिग थी। डॉक्टर ने जो दवा दी थी उस बच्ची को खाने के लिए, जिसके वजह से उसके पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा था वो नुकसान हो चुका था। किसी भी तरीके से उस बच्ची का गर्भपात सही तरीके से कराया जाता है। फिलहाल उसके घर वाले उस बच्ची को इस हादसे से बाहर निकालने के लिए तमाम कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर उस बच्ची ने सही समय पे कदम उठाया होता, जब उस डॉक्टर ने इस बच्ची को वो नकली फ़ोटो एडिट करके दिखाया था, अगर उसी टाइम इस बच्ची ने अपना कदम उठा लिया होता तो शायद उस बच्ची को इतने परेशानियों की सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना, बस आपको बताना है आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।